हम सब बहुत काम करते हैं, लेकिन इस काम के बीच में कितनी बार बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो दूसरों की बुराई, दूसरों के दोष, दूसरों को गिराने में ही लगे रहते हैं। हम सभी इस तरह की घटनाओं से अक्सर रूबरू होते हैं और परेशान होते हैं, लेकिन यकीन मानिए, आप यदि अपना समय दूसरों की बुराई, निंदा में लगाने के बजाय सिर्फ उतना ही समय अपने बारे में अच्छा सोचने, अपने आप को ऊपर उठाने के बारे में सोचने लगे, तो शायद आप कहां से कहां पहुंच जाएं। इंसान की सबसे बड़ी चीज होती है वो है खुद को पहचानना। यदि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपनी अच्छाइयों को बढ़ाने के बारे में सोचे, दूसरों से घृणा करना छोड़ दे, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति जितनी भी प्रतिभा उसे ईश्वर ने दी है, अपनी प्रतिभा के दम पर कुछ विशेष मुकाम जरूर हासिल कर सकता है। तो चलिए आज बात करते हैं एक कहानी की जो भगवान गौतम बुद्ध के जीवन की है। एक बार की बात है कि किसी गांव के पास बहती नदी के किनारे बुद्ध बैठे थे। किनारे पर पत्थरों की भरमार थी और छोटी सी वो नदी अपनी तरल धारा के कारण आगे बढ़ती ही जा रही थी। बुद्ध ने विचार किया कि छोटी सी नदी अपनी तरलता के कारण कितनों को प्यास बुझाती है, लेकिन ये भारी भरकम पत्थर एक ही स्थान पे पड़े रहते हैं और दूसरों के मार्ग में बाधक बनते रहते हैं। इस घटना की सीख ये है कि दूसरे के राह में रोड़े अटकाने वाले खुद कभी नहीं आगे बढ़ पाते, लेकिन जो दूसरों को सद्भावना और स्नेह देते हैं वो एक दिन खुद भी आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह के विचारों में भगवान गौतम बुद्ध मग्न थे। तभी उन्होंने देखा कि ग्रामीणों की एक भीड़ को, जो कि उनकी ओर ही आ रही थी, बड़ा शोर था। लोग किसी युवती के प्रति अपशब्द बोल रहे थे। तथागत ने देखा कि लोग एक युवती को घसीट कर ला रहे थे और उसको गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। भीड़ के नजदीक आने पर बुद्ध ने लोगों से युवती को पीटने और अपशब्द कहने का कारण पूछा, तो लोगों ने कहा कि यह स्त्री व्यभिचारी है और हमारे समाज का नियम है कि यदि व्यभिचारी स्त्री पकड़ी जाए तो उसे पत्थरों से कुचलकर मार डालना चाहिए। तथागत ने युवती की ओर देखा और कहा, जो तुम चाहते हो वही करो, पर मेरी एक शर्त है कि पत्थर मारने का अधिकारी वही है जिसने कभी व्यभिचार न किया हो, और केवल व्यभिचार ही नहीं, उसके मन में कभी ऐसा विचार भी ना आया हो। और इतना कहकर तथागत शांत हो गए। चारों ओर मौन था। कुछ समय बाद लोगों की भीड़ भारी मन से पश्चाताप का भाव लिए वहां से विदा हो गई। यह घटना यही बताती है कि हम खुद अपने प्रति न्याय कर सकते हैं, दूसरों के प्रति नहीं, क्योंकि हमारी जानकारी दूसरों के विषय में हमेशा अधूरी रहती है। यदि हम किसी के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो उसे प्यार और स्नेह दें, खुद ही अपने दोषों को स्वीकार कर लें और पुनः उन्हें दोहराने का, अर्थात उन्हें फिर से ना करने का संकल्प लें। और दूसरों की गलतियां जो भी वो कर रहे हैं उसका हिसाब तो ईश्वर अपने आप कर लेगा। अब उसको हम ही सजा दें ये जरूरी भी नहीं है। तो क्यों ना हम अपने आप को अच्छा करने में, अपने आप को बढ़ाने में अपना पूरा समय, पूरी ताकत लगा दें, तो निश्चित रूप से हमें सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा।